हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज की सुबह की आराधना में हम सब फिर एक दूसरे से मिल रहे हैं और प्रभु महान आज भी हमसे कोई ऐसी बातों को लेकर हमें शिक्षा दे रहे हैं जिससे कि हमारा आज का जीवन और आगे का जीवन सफल हो जाए। आइए हम सीधे उस वचन की ओर चलते हैं। आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ स्त्री के बारे में। आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ माताओं, बहनों, पत्नी के विषय में बात करने जा रहा हूँ। परमेश्वर महान है। उसने जब आदम को बनाया तो उसके साथ उसकी साथी हव्वा को बनाया, साथी बनाया, मित्रों साथी बनाया। और आज जब कई सारी घटनाओं को हम देखते हैं, कई सारी बातों को देखते हैं, कई सारे दुष्कर्मों को देखते हैं, तो हमें बहुत पीड़ा होती है कि हम कैसा सम्मान कर रहे हैं। आपको मालूम, बाइबल में कुछ बात को हम आज देखते हैं। छोटे से समय में हम काफ़ी कुछ देख पाएंगे। तो हम पढ़ते हैं पहले पत्नी के बारे में। पत्नी के बारे में पढ़ते हैं। एक पति जो है अपनी आदर्श पत्नी कैसे पा सकता है, कैसी पत्नी उसके लिए आदर्श होगी। नीति वचन 31 उसका 10। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। भली पत्नी कौन पा सकता है। एक शख्सियत है जो महान कहलाते हैं। आइए मैं उनके बारे में, उनकी स्टोरी आपके सामने शेयर करता हूं। भली पत्नी के विषय में एक बहुत पुरानी बात है और ये सत्य घटना है। एक वकील, पेशे से वकील, उनकी पत्नी काफ़ी बीमार थी, उनको पेट में कुछ तकलीफ़ था और वे डॉक्टरों के पास दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनका ऑपरेशन तत्काल करना बहुत आवश्यक है और इनका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सीरियस और क्रिटिकल पोजीशन आ सकता है। तो डॉक्टर ने उनको टाइम दिया कि आप ऐसा कीजिएगा, इनको परसों लेकर आइएगा। और ये घर चले जाते हैं और घर में तैयारी करते हैं कि परसों तो एक बहुत ख़ास हियरिंग है, एक ख़ास डिसीजन है, अंतिम पेशी है, उसमें मेरा रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक बेगुनाह को सज़ा हो जाएगी। मैंने उसके लिए बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया है, बहुत सबूत जुटाए और बड़े अच्छी से मैंने उस बात को मैंने रखा है और ये अंतिम समय है और लास्ट। फिर वो विचार करते हैं कि क्यों ना मैं अपने कोई किसी मित्र को बोल देता हूँ, वो इस बात का बहस कर लेंगे वहाँ। और ये बात उनकी पत्नी देखती होती है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। समझ जाते हैं कि पति कुछ बातों से परेशान है। तो वो पूछती है कि क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? मेरा ऑपरेशन ही तो है, हो जाएगा, क्यों चिंता करते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। तो उनका कहना था कि मुझे विश्वास है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी रोज़ एक ऐसा केस है जिसका फाइनल डिसीजन है और यदि उसमें मैं नहीं पहुंचता हूं तो उस बेगुनाह के लिए मुश्किल हो जाएगा। उनकी पत्नी उनसे कहती है कि नहीं, मेरा ऑपरेशन तो कोई डॉक्टर ही करेगा, आप नहीं करेंगे। तो ऐसा कीजिएगा, मैं अपने ऑपरेशन के लिए मैं देख लूँगी, डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर लेंगे, आप जाकर आ जाइएगा। क्योंकि ये दूसरे शहर में था हियरिंग। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने किसी दोस्त के साथ मेरी बात चल रही है, मैं उनको भेजना चाहता हूँ। और इन्होंने उसे मना कर दिया, नहीं आप जाइए, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ है, आप हमेशा बेगुनाह के प्राण की रक्षा आपने किया है, हमेशा आपने बचाया है। तो इस व्यक्ति के जीवन में भी आप ज़रूर जाकर खड़े होइए, मैं आपके साथ हूँ। और होता यूँ है कि वो अपनी पत्नी की बात को मान लेते हैं और पत्नी को हॉस्पिटल में पहुंचाकर डॉक्टर के हाथ सुपुर्द करके उससे भेंट करके वो चले जाते हैं दूसरे शहर के लिए।
और वहाँ दूसरे शहर में जब दूसरे दिन हियरिंग शुरू होती है, और जब हियरिंग शुरू होती है उसके बीच में एक पर्चा आता है उनके पास, और उस पर्चा को वो जब पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसके बाद उसको वो अपने जेब में रख लेते हैं और अपनी हियरिंग को चालू रखते हैं। अपने बातों को मजिस्ट्रेट के सामने रखना चालू रखते हैं, जज के सामने रखना चालू रखते हैं, और ये कंटिन्यू करके उस व्यक्ति को वो निर्दोष साबित कर उनको उस केस में जीत दिलाते हैं। और वो ऐसा केस था कि जिससे सारे लोग खुश हो जाते हैं, सब आकर उनको बधाई देने लगते हैं, हाथ मिलाने लगते हैं, लेकिन इनके चेहरे में खुशी नहीं होती है, ये उदास होते हैं। उसे देखकर उनका एक मित्र बोलता है कि दोस्त, क्या बात है, जब तुम हियरिंग में थे, जब तुम बहस कर रहे थे, उस बीच में कोई पर्ची आया, वो क्या पर्ची था? तो वो उनका जवाब था कि वो टेलीग्राम था, और वो टेलीग्राम मेरे पास आया, और टेलीग्राम से मुझको पता चला कि जिस दौरान मैं अपने केस को लड़ रहा था, उसी बीच में मेरी पत्नी चल बसी। वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और उसके इस अंतिम समय में मैं उनके पास नहीं रहा। उदास हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, उस पत्नी के बारे में सोचिए कि जिसने अपने पति के विश्वास को बनाए रखा, और उसने अभी अंतिम दौर पर भी, अपने अंतिम समय में भी, उसने अपने पति को अपने उस काम के लिए, लोगों की सेवा के लिए आगे रखा, और वो सेवक एक बहुत बड़ी शख्सियत बने। वो हमारे देश के सबसे प्रथम उप प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका जीवन इस प्रकार से शुरू हुआ। यह है एक पत्नी का जो अपने पति के प्रति सेवा भाव और अपने पति को आगे बढ़ाना। आगे हम देखते हैं एक माँ के चरित्र को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें एक कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में बताया गया है। जब यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया, उस प्रदेश के एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेले ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। ये माँ है, देखिए। तो यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तो उस स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यहाँ पे प्रभु लेकिन जाति के लिए बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे उस माता का परीक्षा ले रहे थे अपने बच्चे के लिए। उसके अंदर की उस काबिलियत को देख रहे थे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस स्तर तक अपने आप को नीचे ले सकती है। यहाँ पे प्रभु ने कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए आया नहीं हूँ, मैं उस जाति के लिए आया नहीं हूँ। और यहाँ तक कुत्ते के उपमा को देकर बात करने लगे, जिससे कि आदमी को अंदर से एक क्रोध आ जाए, क्रोध में भर जाए और अपने ईगो में आ जाए। इस परीक्षा को देख रहे थे। लेकिन वो स्त्री देखिए, एक माँ को देखिए, उसने अपने बच्चे को देखा और उसका जवाब देखिए कि कुत्ते भी मेज से गिरे चूर चार को भी खाते हैं। और यही बात को वो प्रभु देख रहे थे, परमेश्वर देख रहे थे। दीन होना हमें सिखाते हैं। और देखिए, वहाँ एक पत्नी का, यहाँ एक माता का हमने रूप देखा है। माता हमारे लिए
पत्नी हमारे लिए हमेशा अपने आप का बलिदान करती है, हमेशा। वो अगर वो नौकरी वाली हो, जॉब वाली हो, तो भी वो क्या करती है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करती है। अपने बच्चे, अपने पति के लिए भोजन तैयार करती है, और भोजन तैयार करके ही वो अपने काम में जाती है, और आकर अपने काम में फिर लग जाती है। कभी ये नहीं सोचती कि मैं दिन भर अपने काम से थक कर आ रही हूँ, मैं कुछ आराम कर लूँ। उसकी चिंता होती है कि मेरे बच्चे अब क्या खाएंगे, मेरे पति भी ड्यूटी से आ रहा है, वो क्या करेगा। और हम उस बात को समझ भी नहीं पाते हैं, और हम न्यूज़ में हर जगह देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम सब प्रेम करें। याद रखिए, जब हम प्रेम करेंगे, हम कदर करेंगे, हम सम्मान करेंगे, तो उन्नति हमको मिलेगी। आपने देखा कि हमारे देश के उस उच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति है ना, बैठने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी की उस बात को उन्होंने अपने जीवन में रख लिया। तो ये पत्नी होती है, ये माता होती है, एक स्त्री परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप में बनाया, हमारे लिए हमारा सहायक बनाया है। तो क्यों ना हम उस सहायक की बातें सुने, क्यों ना हम उस सहायक की बातों को सुनकर चलें। हमेशा हम बात को समझते हैं कि नहीं, हवा के द्वारा, स्त्री के द्वारा तो पाप इस संसार में आया, हम उसे दोषी ठहराते हैं। उसके आगे देखिए, ऐसी कोई मंदिर देखिए, ऐसे कोई स्थान देखिए, धार्मिक स्थान देखिए, या ऐसा कोई प्रचार का स्थान देखिए, ऐसा कोई कन्वेंशन देखिए, वहाँ पे संख्या किसकी ज़्यादा होती है। किसी भी सभाओं में देखिए, संख्या किसकी ज़्यादा होती है। वो पत्नी भली पत्नी है, जो आपका ख्याल रखती है, आपके लिए आंसू बहाती है, और हर बात में आपका ख्याल करती है। वो अपने प्राण की भी चिंता नहीं करती है। इसलिए मेरे मित्रों, आज हम सारी महिलाओं के लिए अपने मन में एक श्रद्धा रख लें, और क्यों ना हो हम अपने घर से ही शुरू करें और उनकी सहायता करें, उनके लिए वक्त दें। और परमेश्वर हमको ऐसा काम सिखाता है, और प्यार करने सिखाता है, और पवित्र शास्त्र ने हमको ऐसा सिखाया है। तो क्यों ना आज जो हमारे जीवन में हमने सीखा है, इसको हम अमल करें, और अपने परिवार को और अपने लोगों के बीच में हमें खुशियाँ पैदा करें, जिससे कि ये सारी बातें समाप्त हो जाए। वो व्यभिचार की बातें, शैतान को हम अवसर ही ना दें, व्यभिचार की सारी बातें समाप्त हो जाए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमें ऐसी शिक्षा दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना में जाते हैं। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता पिता, प्रभु जी, हमने अपनी माताओं के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में हमने कुछ समझा है। प्रभु, आज हम इस बात को समझ सकते हैं कि पिता परमेश्वर कि हमारे लिए कितनी आवश्यक है स्त्री, प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने इस संसार में उसके द्वारा ही पिता परमेश्वर उद्धार को लाया। अगर पाप आया स्त्री के द्वारा, तो प्रभु जी उद्धार भी स्त्री के द्वारा आया, और वो उद्धार को हम आज पा रहे हैं। प्रभु, आज हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, कि आपने उसी स्त्री को भी चुना जिसके द्वारा पाप आया, जिसके द्वारा आप आया और उद्धार आया। प्रभु जी, आज हम उद्धार पा जाए, और प्रभु जी हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर एक सम्मान की ओर, एक इज्जत की ओर ले चले पिता। इज्जत और सम्मान में हम बढ़ते चले जाएं, और प्रभु जी आपकी महिमा को देख सकें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना है। आज पिता परमेश्वर तमाम बहनों को, तमाम स्त्रियों को, तमाम माताओं को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, कि वो जहाँ भी जाएँ सुरक्षित रहे पिता। उनके साथ दूत नियुक्त कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, वो दूतों के साथ मिलकर चलें फिरें, और प्रभु जी उनके जीवन की, उनके इज्जत का सम्मान बना रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उनके ऊपर उंगलियां ना उठे, बल्कि उनके समझ को देख कर पिता परमेश्वर लोग शिक्षा पा सकें। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ऐसा सुना है, और आपने पिता आज मौका दिया है ऐसे विषय में पिता परमेश्वर। आज आपने हमसे बातें किया पिता, इन विषयों में पिता परमेश्वर हमें हमेशा बात करना चाहिए। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। और आज जितने भी इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर, जितने भी
प्रभु जी उनके समझ को, उनके अंदर पिता परमेश्वर काम कीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके जीवन को बदलिएगा, प्रेम में बदलिएगा, समझ में बदलिएगा पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुना, उसे पूरा किया है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मेरे मित्रों, आज हमने ऐसी बातों को जो सीखा है, इस बातों को क्यों ना हम अमल करें, और जब हम करेंगे तो हमें हमारे व्यवहार को देखकर और भी लोग ऐसा करेंगे और सम्मान बराबर मिलेगा और सभी सम्मानित होंगे और सभी अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में खुश होंगे। तो आप सबको जय मसीह। कल सुबह फिर इसी वक्त हम मिलेंगे और परमेश्वर की ओर से एक नई बातों को लेकर, नई शिक्षा को लेकर हम आपसे बातें करेंगे। जय मसीह की।